ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो टॉपिक कवर करने हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेल एंड डेटा टेबल। ठीक है, अगर मैं कलेक्शंस की बात करूं, कलेक्शंस एक तरह का ग्रुप है, राइट। अब कब यूज करते हैं? जब एक वेरिएबल में हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी होती, करेक्ट। अगर मुझे 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए भाई? मुझे पता है, मुझे एरे यूज करना चाहिए या लिस्ट यूज करना चाहिए, करेक्ट। यस सर। ठीक है, अगर मेरी वैल्यूज राइट, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? या तो हम लिस्ट यूज करेंगे या फिर हम एरे यूज करेंगे, डिपेंड करता है बाकी कंडीशंस क्या हैं। बट मल्टीपल वैल्यूज हैं, हमें एक ही वेरिएबल में यूज स्टोर करनी है, तो विल यूज वेरिएबल टाइप एज ए लिस्ट और एरे। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, राइट, 111, ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? डिक्शनरी। डिक्शनरी। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने अजय, विनय, अनुज, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट, ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक टेबल जैसा, राइट, कुछ टेबल नजर आ रही है, यस सर। यस सर। है ना? ये कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया, और ये भी कॉलम हो गया, और ये रो, राइट, है ना? ऐसा कुछ है ना? अगर मैं एक्सेल को ओपन यस करूं, सर। यस सर। लेट यस मी सर। ओपन एक्सेल, नेम, अमाउंट, ठीक है, या फिर सैलरी, या फिर एज, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं अनुज, डिपार्टमेंट लिख देते हैं एचआर, डेजिग्नेशन लिखना है एचआर एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉय आईडी हमने मेंशन कर दिया 111, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं संपत, यहाँ लिख देते हैं एज 45, चार हेड, सॉरी, डिपार्टमेंट हमारा फाइनेंस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? एक टेबल है। टेबल होती क्या है? रो एंड कॉलम। अगर एक्सेल में तो सिर्फ ऐसे रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं इसे एक्सेल में? रेंज कहते हैं। बट ऐसे नॉर्मली समझो तो मैंने, मेरे लिए ये टेबल है, ये मेरे लिए कॉलम है, ये मेरे लिए कॉलम है, ये मेरे लिए कॉलम है, एंड ये भी मेरे लिए कॉलम है, ये भी कॉलम है, राइट, एंड ये रो है, राइट। जब रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन आता है तो उसे हम टेबल कहते हैं, करेक्ट। कॉलम एंड रो, यस सर। जहां पे इनका कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आता है तो उससे क्या बनता है?
टेबल बनती है, टेबल। राइट? तो ये क्या है? एक टेबल है। अब मेरे पास की वैल्यू पेयर में अभी डेटा नहीं है, मेरे पास 1 बाय 1 डेटा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 एक सेकंड। मेरे पास टेबल फॉर्मेट में डेटा यानी कि कॉलम एंड रो। तो जब भी मुझे इस टाइप का डेटा यानी कि इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है? अगर मुझे कॉलम एंड रो का डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल टाइप। जैसे हमारे पास एरे, लिस्ट, एरे और डिक्शनरी था, ऐसे ही इसके लिए हमारे पास होता है डेटा टेबल, ठीक है? इस डेटा को यानी कि जो टेबल डेटा है उसको किस में स्टोर करते हैं? डेटा टेबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक तरह से टेबल फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है, तो इसे हमें कहाँ स्टोर करना है? डेटा टेबल में स्टोर करना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक अभी तक? कि जब भी कॉलम्स एंड रोज में अगर डेटा है तो उसे आप कहाँ स्टोर करोगे? डेटा टेबल में स्टोर करोगे। यू नीड टू स्टोर इट टू आवर डेटा टेबल। क्लियर? मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। यस सर। यहाँ लिख देते हैं हम डमी डेटा। ओके, तो मैंने ये एक्सेल शीट सेव कर लिया। शीट का नाम है शीट 1 और फाइल का नाम है डमी डेटा। लेट मी क्लोज इट। ओके, चलिए। अब सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे एक्सेल पे काम करना है, राइट? एक्सेल में काम करने के लिए मुझे एक्सेल का डेटा रीड करना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेल के डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो एक्सेल का डेटा रीड कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो एक्टिविटीज में चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं एक्सेल, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड काफी सारे एक्टिविटीज आ गए हैं, है ना? हमें क्या करना है? एक्सेल सर्च करना है और एक्सेल में हमें देखना है रीड रेंज, ठीक है? एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है क्या? एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेंज कहते हैं, राइट? A1 टू A10, A1 टू D10, ये क्या है? एक तरह से रेंज है ना। अगर मैं एक्सेल में बोलूं तो अगर मैं एक्सेल में देखूं तो वहां पर आपने देखा होगा A1 से लेके D10 तक वो डेटा मिलेगा आपको, E10 तक मिलेगा, E5 तक मिलेगा, राइट? डेटा ऐसे ही होता है एक्सेल के अंदर, यस सर। है ना? तो हमें क्या करना यस है? सर। एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस रेंज को रीड करना है और फिर डेटा टेबल में स्टोर करना है, राइट? तो हम यहाँ पे देखते हैं रीड रेंज। कोई एक्टिविटी है जहां पर हम उस रेंज को रीड कर सकते हैं? लेट्स सी। यस, है हमारे पास। यस सर है। बट ये रेंज, रीड रेंज एक्टिविटी तब काम करेगी जब हमारे पास एक्सेल होगा। यानी कि हमें सबसे पहले एक्सेल एप्लीकेशन के साथ काम करना है, यानी कि पहले एक्सेल एप्लीकेशन से कनेक्शन क्रिएट करना है। यूआईपाथ एक अलग एप्लीकेशन है और एक्सेल एक अलग एप्लीकेशन है, तो उन दोनों के बीच एक कनेक्शन जनरेट करना है। फिर उसके बाद जब कनेक्शन जनरेट हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा, देन वी हैव टू रीड द रेंज, राइट? सो फॉर दैट एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप we have to use this Excel application scope, क्योंकि सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो? एक्सेल ओपन करते हो, कोई भी डेटा अगर आपको देखना है तो आप तो देख नहीं सकते एप्लीकेशन को ओपन करे बिना। तो एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होगी फिर एक्सेल शीट ओपन होगी ना। अगर आपके सिस्टम पे एक्सेल एप्लीकेशन है ही नहीं तो प्रॉब्लम है, आप कैसे देखोगे एप्लीकेशन? सॉरी, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो एप्लीकेशन ओपन कैसे करोगे? तो फिर एक्सेल डेटा देख सकते हो, एक्सेल फाइल है बट एप्लीकेशन नहीं है आपके सिस्टम में, तो कैसे देखोगे? तो प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई सबसे पहले तो एप्लीकेशन के पास जाएंगे, ठीक है? चलो, जैसे मैंने इस एक्टिविटी को लगाया, ये अपने आप एक्सेल एप्लीकेशन से कनेक्शन क्रिएट कर लेगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना। इस एक्सेल एप्लीकेशन में कौन सी फाइल ओपन करनी है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करूं, एप्लीकेशन ओपन हो गई, बट कौन सी फाइल पे डेटा देखना है वो आप सेलेक्ट करते हो जाके, राइट? यस सर। है ना? सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई, हमने एक्सेल एप्लीकेशन लगाया, दैट्स मीन हमने एक्सेल एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन क्रिएट कर लिया, वो ओपन कर लेगा अपने हिसाब से जो भी करना है। इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे अभी, नो वरीज, राइट? अब हमें ये बताना होगा कि आपको कौन सी फाइल रीड करनी है। तो हमें यहाँ पर फोल्डर एक बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं।
सेलेक्ट करेंगे हम जिस भी लोकेशन पे आपने फाइल स्टोर की होगी उस लोकेशन को सिलेक्ट करोगे, उस फाइल पे जाओगे और उस फाइल को जाके सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मेरी जो फाइल है यूआईपाथ डेटा टेबल फोल्डर में अवेलेबल थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। ठीक है, ये फाइल आ गई मेरी। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, इतना क्लियर है सबको? है ना, यस कोई सर, डाउट नहीं है। यस अब यस इसकी सर। प्रॉपर्टी में चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, प्रॉपर्टी में चलते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा एक्सेल फाइल के अंदर कहीं ना कहीं पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। एक्सेल फाइल होती है, यस सर ये सर होती है। बिना होती है सर। बिना पासवर्ड के आप फाइल ओपन नहीं कर सकते। राइट, अगर ऐसा यस है तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हो। राइट, यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हो अगर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड एडिट करना है तो आप नया पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हो, वो नई फाइल क्रिएट करके देगा नए पासवर्ड के साथ में। ठीक है, बट अभी अभी दोनों केस नहीं है हमारे पास, हमारे एक्सेल फाइल में कोई पासवर्ड भी नहीं है। राइट, तो हमें इस पे काम नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस में। यहाँ लिखा है क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। ये अगर फाइल हमने जो सिलेक्ट किया है ये फाइल है ही नहीं और यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे चेक है ऑलरेडी, इन दैट केस ये फाइल खुद से क्रिएट कर देगा। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि डेटा नहीं होगा वहां पे। हमें तो डेटा रीड करने हैं और नई फाइल बनाएंगे, वो ब्लैंक फाइल बन जाएगी इस नाम से, पर डेटा नहीं होगा वहां पे। तो ये डिपेंड करता है कि कब यूज करना है इसका। हर सिनेरियो अलग है, यानी कोई फाइल में हम डेटा राइट कर रहे हैं, अभी तो हम डेटा रीड कर रहे हैं। तो डेटा रीड करेंगे तो डेटा चाहिए उसके अंदर उस फाइल में। तो आप फाइल क्रिएट भी करवा दोगे सेम नाम की, बट डेटा नहीं होगा तो उसका यूज क्या है, रीड तो कर नहीं सकते। बट हाँ, इसका आप उस जगह पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप राइट करवा रहे हो, यानी कि उस एक फाइल बनाते हो और उस फाइल में जाके आप नया डेटा पेस्ट करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, तब तो ठीक है कि हर बार एक नई फाइल बना सकते हैं हम। अगर फाइल डिलीट भी हो जाएगी, क्योंकि फाइल में डेटा कौन राइट कर रहा है, हम, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो राइट कर रहा है, तब ये इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ ये है कि अगर फाइल नहीं है और आपने ये चेक किया हुआ है तो ये फाइल क्रिएट कर देगा। विल चेक इट, नो वरीज। ठीक है, इंस्टेंस कैशे पीरियड ये इतना ही रखते हैं, कोई चेंजेस नहीं करता एक्चुअली। जब एक्सेल फाइल ओपन करते हो तो इसका एक कैशे होता है। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम तक कैशे होता है, हर चीज़ का कैशे होता है, यानी कि थोड़ी सी इसकी एक मेमोरी होती है, वो स्टोर रहती है। वो किस टाइम तक रहे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 3000 मिली सेकेंड तक, यानी कि 3 सेकंड तक इसका कैशे पीरियड रहेगा। आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट। मैक्रो सेटिंग्स, ठीक है, एनी आइडिया मैक्रो क्या होती है, किसी को पता है? यस सर। ठीक है, मैक्रो इट्स काइंड ऑफ आल्सो ऑटोमेशन। ठीक है, जहाँ पर हम VBA यूज करते हैं या फिर मैक्रो यूज करते हैं या फिर एक्सेल का काम को ऑटोमेट करने के लिए बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जहाँ पर हम एक्सेल को ऑटोमेट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग मैक्रोज यूज करते हैं। तो कई बार होता है कि आप मैक्रो इनेबल, यानी कि मैक्रो रन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, अगर वो मैक्रो अवेलेबल है एक्सेल फाइल के अंदर, ठीक है, तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, तो आप इनेबल रखना चाहते हो, डिसेबल रखना चाहते हो। यूज एक्सेल सेटिंग, यानी कि जो एक्सेल में आपने बाय डिफॉल्ट रखी हो वही सेटिंग यूज करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। तो हमें इसमें छेड़ेंगे नहीं, से भी हम इनेबल है ऑल रखते हैं। ठीक है, इसे भी हम नहीं छेड़ेंगे, डिपेंड करता है मैक्रो के ऊपर कि आप मैक्रो यूज करना चाह रहे हो, कोई मैक्रो रन तो नहीं करना चाहते आप। ठीक है, रीड ओनली, कोई फाइल है, एक्सेल फाइल है, जैसे आप रीड तो करना चाहते हो बट रीड ओनली मोड पे करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि वो एडिट मोड पे ना ओपन हो। ठीक है, तो आप इसे चेक कर दो, तो हमेशा जब भी एक्सेल फाइल ओपन होगी दैट विल ओपन एज ए रीड ओनली मोड। ठीक है, उसमें आप एडिट करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। राइट, सेव चेंजेस, सेव चेंजेस यहाँ पे चेक किया हुआ है, जब भी आप फाइल ओपन करते हो क्लोज करोगे तो ये चेंजेस सेव करिए, यानी कंट्रोल एस करने का काम करता है, ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक सेव हो तो उसे आप अनचेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट एज ए प्रोसेस, अगर यहाँ पे मैं इसे चेक कर देता हूँ और अब एक्सेल फाइल ओपन करते हो तो एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस इन द सेंस, कई बार आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ पे टास्क मैनेजर में जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो बहुत सारे प्रोसेस ओपन रहते हैं। है यहाँ पे ओपन, देखो एक्सेल मैंने ओपन करी है तो एक्सेल का प्रोसेस आ गया, ओपन है। अब यहाँ पे अगर चेक करता हूँ तो एक नया प्रोसेस आपका ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नया ऐड हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते हम प्रोसेस क्यों ऐड करें, क्योंकि इससे हमारा क्या मेमोरी कंजप्शन बढ़ता है, आपका CPU यूसेज बढ़ता है, तो हम नहीं करते।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपके काम आएगा, वो है विजिबल। जब एक्सेल पे आप कुछ काम करना चाहते हो, तो आप चाहते हो एक्सेल आपको दिखे, आप नहीं चाहते हो एक्सेल नहीं दिखे, ओपन होते हुए ना दिखे, तो आप इसे अनचेक कर दो, तो आपको एक्सेल ओपन होते हुए नहीं दिखेगी। विजिबल कर दोगे तो वो आपको दिखेगी, इस पे काम होते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा लेट बात करते हैं आउटपुट वर्कबुक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी करना है क्या होगा, एक वेरिएबल बना के रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो कंट्रोल के, और मैं यहाँ बना देता हूँ डमी वर्क बुक। इसका मतलब है, वर्कबुक का मतलब है यहाँ पे जो आउटपुट वाला सेक्शन है, इसमें क्या किया, जो भी फाइल आप यहाँ रीड करोगे, इसका कुछ फंक्शनैलिटीज यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी, यानी कि इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस वेरिएबल का, यानी कि इस वर्कबुक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यानी कुछ कह सकते हो प्रॉपर्टीज, इस वेरिएबल के थ्रू आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे वो आगे चल के हम देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझना है। अभी मेन फीचर्स पे काम करते हैं, चलो। अब आते हैं वापस से बैक टू द एक्टिविटी। एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप को लगाया मैंने यहाँ पे, एंड मेरी डेटा एक्सेल फाइल यहाँ पे लगा दी मैंने, राइट। यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया। अभी सिर्फ हमने क्या किया, फाइल का पाथ दिया है, बाकी कोई एक्शन के नहीं किए हमने, कोई डेटा रीड नहीं किया। हमने सिर्फ इतना बताया कि आपको एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यू नीड टू यूज द मिनी एक्सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और यूआई पाथ ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के शायद क्लासिक एक्टिविटीज अब आएंगी नहीं, राइट। आएंगी बट आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो मैं दोनों एक्टिविटीज साथ में बताने का सोच रहा हूँ, दोनों ही हम साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। रीड एक्सेल एंड डेटा टेबल विद मॉडर्न जीयूआई। ओके, दोनों साथ 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 करेंगे। ठीक है, ऊपर देख लेना आप, एक में मॉडर्न जीयूआई लिखा होगा और एक में मॉडर्न जीयूआई नहीं लिखा होगा। इसमें मॉडर्न जीयूआई नहीं लिखा है, वो क्लासिक एक्टिविटीज पे काम करेंगे हम, और जिसमें लिखा होगा उसमें मॉडर्न एक्टिविटीज के साथ काम करेंगे। ठीक है, मुझे भी चीजें पता लग जाएंगी क्या क्या चेंजेस किए हैं हमने। ओके, चलिए तो अभी किस पे काम कर रहे हैं हम, क्लासिक के अकॉर्डिंग। आप लोगों के क्लासिक में आएंगी ये चीजें, मेरा अपडेट नहीं आया है अभी, इसलिए मेरा इजी है अभी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल क्लासिक एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप लगा दिया, फाइल पाथ दे दिया, देन वी हैव टू यूज रीड रेंज। मिला मुझे रीड रेंज, किसमें मिला, एक्सेल के अंदर मिला, राइट। और इस रीड रेंज को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ध्यान में रखना है, जो आप रीड रेंज यूज करोगे ना, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप अगर आपने लगाया है तो रीड रेंज एक्सेल के अंदर होना चाहिए। एक और रीड रेंज मिलेगा बट वो वर्कबुक रीड रेंज होगा, वो वर्कबुक के अंदर आता है। ठीक है, आपको वर्कबुक वाला यूज नहीं करना है। अगर आप एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप लगा रहे हो तो आपको कौन सा करना है, रीड रेंज जो भी एक्सेल के अंदर आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे रीड रेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है किस शीट में से आपको डेटा रीड करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, शीट 1। ओके, बाय डिफॉल्ट। अगर आपको नाम चेंज करना है, नहीं मुझे शीट 2 से डेटा रीड करना है, शीट 3 से करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाओ और नाम चेंज कर सकते हो, शीट 2। आपको लगता है कोई और शीट है, फाइनेंस करके है शीट का नेम, तो आप ऐसे नाम दे सकते हैं डबल कोट के साथ। अभी हमारा कोई ऐसा नाम है नहीं शीट का, तो मैंने दे दिया शीट 1। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम देते हैं शीट नेम। अब यहाँ पे एक और बॉक्स है जहाँ पे डबल कोट लिखा हुआ है। इसका मतलब है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है जितना भी डेटा है शीट 1 के अंदर, सारा का सारा डेटा ही हमें रीड करना है। बट अगर ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ ये डेटा रीड करना है यहाँ से यहाँ तक, राइट, या फिर इतना करना है,
ये वाला नहीं करना है, तो हमें क्या करना होता है, रेंज देनी होती है, स्पेसिफाई करना होता है। अगर देखा जाए तो ये कहाँ से स्टार्ट है, A1 से स्टार्ट है, राइट। अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो ये डेटा क्या बनेगा, A1 से लेके E4, राइट, है ना। A1 से E4 तक डेटा है ये, यस राइट। सर। तो हम कॉपी कर लेते हैं ये रेंज और इस डबल कोट के अंदर ले जाके रख देते हैं, A1 से लेके E4। तो जब ये डेटा रीड होगा तो सिर्फ इतना ही डेटा रीड होगा, इसके अलावा कहीं और कुछ डेटा होगा तो वो रीड नहीं होगा। बट अगर सिर्फ डबल कोट है, कोई रेंज मेंशन नहीं की है, डबल कोट बाय डिफॉल्ट जो लगा था वही लगा हुआ है, इसका मतलब है डेटा यहाँ पे हो, कहीं भी हो, पूरी शीट में सारा रीड होगा, ठीक है। नाउ जब ये डेटा रीड होगा तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है हमेशा हमें, राइट। डेटा रीड करके लेके आ रहे हैं तो वेरिएबल में तो स्टोर करना होगा, है ना। किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, अगर यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट और यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, डेटा टेबल। तो हमारा वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, डेटा टेबल टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि डेटा क्या है, रो एंड कॉलम। तो मैंने मेंशन किया था जब भी डेटा आप रीड करोगे रो एंड कॉलम और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है आपको, तो उस वेरिएबल का टाइप ना लिस्ट होना चाहिए, ना एरे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेटा टेबल होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सेल डेटा, ठीक है। नाम दिया वेरिएबल का मैंने एक्सेल डेटा, और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कहीं सिस्टम डॉट डेटा टेबल, सिस्टम डॉट डेटा टेबल मिला, सिस्टम डॉट डेटा यस टेबल, सर। वेरी टू सिलेक्ट, यस सर। दैट्स इट, लिखा हुआ आ गया डेटा टेबल। इस वेरिएबल का टाइप है डेटा टेबल, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम देते हैं एक्सेल डेटा, तो सारा डेटा रीड होगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सर एक बार वेरिएबल्स पे जाना सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है। नाउ अब डेटा हमारा कहाँ चला गया, डेटा टेबल में चला गया, राइट। अब इस वेरिएबल का यूज आना जरूरी है हमें, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप से और डेटा हमने कहाँ पहुंचा दिया, डेटा टेबल में पहुंचा दिया, स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए डेटा टेबल का काम कैसे करते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता है हम डेटा टेबल पे कैसे काम करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ठीक है, डेटा टेबल को भी समझना शुरू करते हैं। बट समझने से पहले अभी तक हमने देखा ये हमारा क्लासिक डिजाइन में हम इस तरीके से डेटा रीड कर रहे हैं, राइट। अब चेक करते हैं यही इतना ही काम अगर हमें मॉडर्न डिजाइन में करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो मॉडर्न डिजाइन का टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं अपने लेवल पे कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अभी चाहिए एक्टिविटीज में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एक्सेल। जैसे मैंने एक्सेल सर्च किया, अगर आप क्लासिक में देखोगे तो क्लासिक में क्या आ रहा है, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, राइट। और यहाँ पे आ रहा है एक्सेल प्रोसेस स्कोप, लेट्स सी। ठीक है, तो एक्सेल एप्लीकेशन या प्रोसेस स्कोप को मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ पर भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए।
डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर से। और यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पर भी रीड रेंज है। मिला हमें रीड रेंज, ठीक है, रीड रेंज मिला, एरर दिखा दिया, देखें। यस ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इनका जो रीड रेंज है, हम जब रीड रेंज यूज कर रहे थे तो उसके लिए हमें एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का यूज करना पड़ रहा था हमें, ठीक है। बट यस यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूज एक्सेल फाइल स्कोप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम इसको हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कहीं यूज एक्सेल फाइल है। आ गया यूज एक्सेल फाइल, इसका यूज देख लें, ठीक है। ओपन एंड क्रिएट यानी कि सेम एक्सेल एप्लीकेशन, सॉरी ओपन एप्लीकेशन स्कोप करके ऐसा ना हमारे पास दूसरा, ठीक है, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही कर रहे थे और यहाँ पर भी हम एक्सेल ओपन करेंगे या क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टीज आ गई हैं, देखें। तो यहाँ पे एक्सेल, यूज एक्सेल फाइल एक्टिविटी यूज करी मैंने, क्या यूज करी, यूज एक्सेल फाइल, यूज एक्सेल फाइल, राइट। और वहां पे क्लासिक में क्या था, एप्लीकेशन स्कोप, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, राइट। यहाँ पे क्या है, यूज एक्सेल फाइल, ठीक है। लेट्स सी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, अच्छा कोई डमी फाइल थी ना यहाँ पे, कहाँ गई, अच्छा इसमें नहीं थी, हमारी डमी फाइल थी, ओके मैं रख देता हूँ, एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। दोनों ही लोकेशन पे डमी फाइल को रख देता हूँ मैं, ठीक है। लेते हैं यहाँ पे, एंड ये रहा मेरा मॉडर्न वाला, अच्छा ओपन है शायद इसलिए कॉपी नहीं हो गया, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ वापस से मॉडर्न, ठीक है, क्योंकि हम क्लासिक पे देख चुके हैं, राइट। ओके, अब हम कहते हैं यहाँ पे हमें सेम जैसे वहां पर हमने एक्सेल फाइल को सेलेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। इस बार आप देखो यहाँ पे एक रेफरेंस करके एक्सेल लिखा हुआ है, लेट्स सी हम कैसे यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव चेंजेस, और यहाँ पर भी सेव चेंजेस था, राइट। वहां पे भी सेव चेंजेस था और क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, दोनों ऑप्शन थे प्रॉपर्टी के अंदर या नहीं थे, थे ना ये, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी था, वहां पे भी थे ये चीजें, क्रिएट इफ, सेव चेंजेस, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, ठीक है, जैसे एडिट पासवर्ड, पासवर्ड ये सब कुछ सेम है। कीप एक्सेल फाइल ओपन, आप जब आप इसको रीड कर रहे हो और इसको ओपन कर रहे हो तो आप एक्सेल फाइल को ओपन रखना चाहते हो, ठीक है, चेक कर दोगे तो ओपन रखोगे, रीड फॉर्मेट, ठीक है। अब रीड ओनली पे या डिफॉल्ट या डिस्प्ले, ठीक है, कैसे करना चाहते हो वो आप देख सकते हो, रीड फॉर्मेटिंग, ठीक है, डिफॉल्ट, रो वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू, रो वैल्यू वो होती है फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्ले वैल्यू, जैसे फॉर्मूला लगाया आपने, तो रो वैल्यू कुछ और होगी उस टाइम पे, एंड डिस्प्ले वैल्यू कैलकुलेट फॉर्म जो आपके सामने शो हो रहा होगा कैलकुलेट होके आई होगी वो डिस्प्ले वैल्यू कहलाएगी, रो वैल्यू उसके पीछे कुछ अगर वैल्यू लगी हुई है तो वो रो वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो अभी नल रखते हैं, रीड ओनली मोड पे, विंडो रीसाइज, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक्सेल ओपन की, आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, मिनिमाइज मोड पे करना चाहते हो, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रीड फॉर्मेट सेम एज ए प्रोजेक्ट, जो भी फॉर्मेटिंग वहां पे अवेलेबल है वैसे ही यूज करनी है हमें, ठीक है, सेम एज ए प्रोजेक्ट, ठीक है। टेम्पलेट फाइल, अगर ये हमारी जो एक्सेल फाइल है वो कोई टेम्पलेट फाइल है, एक्सेल एस नहीं है, एक्सेल एस टी है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे अभी, हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ हमारी नॉर्मल फाइल है, और कौन सी फाइल है, एक्सेल एस एक्स है, हमें रीड करना है, ओके।
यहाँ पे लगा देते हैं हम रीड रेंज। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने रीड रेंज। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे दे रहे थे, अगर क्लासिक में जाए तो यहाँ पे थोड़ा आसान था कि डबल कोड A1 to E4, राइट। लेट्स सी, क्या हम ऐसा का ऐसा ही दे सकते हैं यहाँ पर भी? क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है? एरर आ गया यस सर, एरर आ गया। है ना, एरर आ गया है, राइट। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे कुछ और तरीका उन्होंने ऐड किया है, राइट। हम इस तरीके से रेंज दे रहे हैं बट वो ऐसे नहीं ले रहा है। क्या इसकी प्रॉपर्टी में कुछ है ऐसा? क्या यहाँ पे कहीं दिया है शीट नेम कहाँ देंगे? क्योंकि अगर क्लासिक में जाऊं तो यहाँ पे शीट नेम है एंड रेंज दिया हुआ है, बट अगर मॉडर्न एक्टिविटी में चला जाऊं तो मॉडर्न एक्टिविटी में कहीं शीट नेम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेफरेंस है, ट्राई करके देखते हैं क्या इस रेफरेंस से कुछ फर्क पड़ता है। डॉट शीट 1 मिली, शीट 1 मिला, यस सर, शीट 1। यस मिल गया। यानी कि जब हमने इस वर्कबुक को यहाँ पे दिया था तो इसकी जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सारे यहाँ पे इस रेफरेंस के अंदर जाके ऐड हो गए। अब हमें इसकी शीट एक्सेस करनी है, तो जैसे मैं इस एक्सेल को यहाँ लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा तो इसकी शीट भी आ जाएगी। आ गई, राइट। फिर डॉट लगाते हैं, ठीक है। एड्रेस डेटा आ रहा टेबल है? का नेम, हाँ डेटा नहीं, टेबल। डे टेबल का नाम तो देना नहीं अभी, तो हमें क्या क्या करना है, इस शीट में जाके ये वाला जो एड्रेस है ये देना है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा दे देते हैं, चला गया यार। चेंजेस नजर आए पुराने तरीके में और नए तरीके में। तो नए तरीके में इस तरीके से आपको काम करना होगा, पुराने तरीके में सही आपको इस बोला तरीके से सुमित काम जी। करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराना तरीका तो समझ आ गया, राइट, कि वहां पे रीड रेंज लगाएंगे, शीट का नेम आएगा, शीट का नेम मेंशन करेंगे और रेंज मेंशन कर देंगे। बट नए तरीके में क्या करना है आपको, जब आप यूज एक्सेल फाइल करते हो, राइट, यूज एक्सेल फाइल करते हो, राइट, जब आप यूज एक्सेल फाइल जी करते हो तो यहाँ पे आप अपने फाइल का पाथ जब देते हो उसके जस्ट बाद ये आपका एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, ये ऑलरेडी आएगा, इसको इसकी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, राइट। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको करना है क्या है, इस रेफरेंस का बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं एक्सेल देना है, आप कुछ और भी नाम रख सकते हो, ठीक है। बट मैं एक्सेल ही जी। रहने देता हूँ। इस नाम को कॉपी करो, इस रेफरेंस को, इस रेफरेंस एज इसको यूज करो, यहाँ पे जाओ, लगाया, डॉट लगाओ। जैसे डॉट लगाया मैंने तो आपको ये चेक करना है क्या इस फाइल के अंदर ये वाली शीट अवेलेबल थी, क्या करेक्ट रेफरेंस ऐड हुआ है? यस, शीट 1 है वहां पे, राइट, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। डॉट, इस शीट में आपको क्या रीड करना है? रेंज रीड करनी है ना, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे रेंज। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि एक नेविगेशन होता है, ये नेविगेशन ऐसे समझ आया है कि देखो वर्कबुक, ठीक है, और वर्कबुक में हमेशा शीट एंड शीट में हमेशा रेंज होती है। ऐसे ही होता है नेविगेशन एक एक्सेल का, वर्कबुक होगी उसमें शीट होगी और उसमें रेंज होगी। ऐसा नहीं होगा रेंज में कोई शीट होगी और शीट के अंदर कोई वर्कबुक होगा, ऐसा नहीं होता ना। आप वर्कबुक ओपन करते हो, फिर शीट में जाते हो और फिर रेंज सेलेक्ट करते हो, राइट। अब वर्कबुक तो क्या है यहाँ पे, ये एक्सेल है ना, वर्कबुक तो क्या है, ये वाली एक्सेल, राइट। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वर्कबुक। इस वर्कबुक में कहाँ जाएंगे, शीट में जाएंगे, तो डॉट लगाएंगे तो शीट आ गया। कौन सी शीट में जाएंगे, यहाँ पे डबल कोट के साथ यहाँ पे मेंशन है, हम शीट 1 में जाएंगे। अब इस शीट में जाने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए,
शीट में पहुंच गए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? एक्सेल में भी तो ऐसे ही करोगे ना, पहले एक वर्कबुक फाइल को ओपन करोगे, फिर एक शीट में जाओगे, फिर उस शीट की रेंज में जाओगे। तो अब रेंज में जाएंगे, अब रेंज भी आप डिफाइन करोगे कौन सी रेंज में जाएंगे? A1 से लेकर E4 तक। दैट्स इट। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वहां पे हमने डेटा रीड किया था, स्टोर किया था। अगर मैं क्लासिक की बात करूं, मैं, तो ये यहाँ पर डेटा हमने, आउटपुट का डेटा सेव टू किस में किया था? क्लियर टेबल में किया था। यहाँ पर भी यही है, बट यहाँ पे सिर्फ टर्म चेंज हो गए। यहाँ पे आउटपुट था, यहाँ पे क्या है? सेव टू। ठीक है, डेटा टेबल लिखा हुआ था यहाँ पे, हमें क्या करना है? यहाँ पर भी डेटा टेबल में डेटा ही स्टोर करना है, क्योंकि ये भी क्या है? नया कॉन्सेप्ट आया, बट एक्सेल तो वही है, कॉलम तो वही है, रोज तो वही है। तो हमें क्या करना है? जब भी रोज एंड कॉलम्स आएंगे तो उसे हमें कहाँ स्टोर करना होता है? एक्सेल डेटा। और इसका टाइप क्या होना चाहिए इस वेरिएबल का? सिस्टम डॉट डेटा टेबल। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सेल डेटा, यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। आ गया आउटपुट के अंदर। यहाँ पे वहाँ डेटा टेबल लिखा हुआ है पुराने में, और नए में सेव टू लिखा हुआ है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको आउटपुट का ध्यान रखना है। क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए? यस सर। ठीक है, रन करके देखें, बट आपको अभी कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एटलीस्ट कि ये रन हो रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, रन हो गया। अब ये वाला भी रन करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, बट कहीं कुछ प्रिंट होते हुए नजर नहीं आएगा अभी आपको। ठीक है, दोनों तरीके से हमने रन करके देखा। कौन सी अप्रोच बेटर लगी? नई या पुरानी? क्लासिक या मॉडर्न? सर क्लासिक थोड़ा ठीक लग रहा था। क्लासिक ठीक क्लासिक लग रहा इजी था। है। इजी। मॉडर्न भी है, ठीक है, पर ठीक कुछ ना कुछ सोच के इम्प्रूवमेंट किया होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो उनको देखकर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। लेट्स सी। ओके, ठीक है। अब हमारा डेटा चला गया है डेटा टेबल के पास, और हम वापस से बैक टू द क्लासिक अप्रोच की तरफ आ गए, क्लासिक डिजाइन पे आ गए। ठीक है, मॉडर्न में भी हम क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज और ये कह रहा है, यूज एक्सेल फाइल इनसाइड अ एक्सेल प्रोसेस स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और सजेशन दे रहा है, इस पे काम कर गया है, बट वो कह रहा है कि हम इस एक्सेल फाइल को भी अगर एक्सेल प्रोसेस स्कोप के अंदर यूज करें तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। चला गया एरर, कुछ करना नहीं है, एक्सेल प्रोसेस स्कोप यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने रख दिया। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो अलग अलग कर दिए इन्होंने, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड हो जाती हैं इससे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो दोनों जगह पे मैंने डेटा रीड कर लिया, और डेटा रीड करके मैं डेटा टेबल में लेके जा चुका हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें डेटा टेबल पे काम करना है। अब चले डेटा टेबल को समझते हैं, एक्टिविटीज में चलते हैं, और यहाँ पर डेटा टेबल के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं जैसे सर्च करता हूँ डेटा टेबल, मुझे मिला डेटा टेबल यहाँ पे।
हैं काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे। यस सर। राइट, काफी सारी एक्टिविटीज अवेलेबल है यहाँ पे। राइट, अब मुझे क्या करना है, डे टेबल पे काम करना है। लेट्स सी, अब पहला स्टेप हमें करना क्या है, डेटा रीड करना है। रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद मुझे डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले कहाँ पे करना है, मैसेज बॉक्स में करना है या लॉग मैसेज में करना है। ठीक है, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे मैसेज बॉक्स में शो करना है, राइट, एक्सेल का डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो हम मैसेज बॉक्स में तो वैसे नहीं कर पाओगे, पर अभी हमारे पास डेटा बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटा सा डेटा है, राइट, तो हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है इसके लिए, अगर आप मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहते हो या लॉग मैसेज में डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस डेटा को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप कोई भी डेटा होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हो, डॉट टू स्ट्रिंग करते हो, यस सर। है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं यस कर सर। सकते हम। यहाँ पे एक एक्टिविटी बना के दी गई है प्रॉपर आपको, उस एक्टिविटी को कहते हैं आउटपुट डेटा टेबल। इसका काम क्या होता है आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, डेटा टेबल को ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है यूजिंग CSV फॉर्मेट। अब ये CSV फॉर्मेट क्या होता है, देखो जब आप टेबल को देखोगे तो टेबल में क्या होगा, ऐसे आपको ये पूरी डिजाइन नजर आएगी टेबल की, यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉर्डर्स नजर आएंगे, राइट। बट ये जब आप शो करेगा, डिस्प्ले करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कैसे होगा, एक्चुअली ये इस तरीके से शो करेगा। नेम, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेट वैल्यूज, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले करेगा फिर। ठीक है, यहाँ वहां पर ये थोड़ा सा ये ना आपके जो बॉर्डर्स वॉर्डर्स हैं ये नहीं शो करेगा वहां पे। ठीक है, कॉमा, ये जो कॉलम्स आ रहे हैं इनको सेपरेट किससे कर देगा वो, कॉमा से सेपरेट कर देगा, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये टेबल है। ओके, लेट्स सी, तो हमें कौन सी एक्टिविटी यूज करनी है, आउटपुट डेटा टेबल एक्टिविटी यूज करनी है, और इसको यहाँ लगा देते हैं। लगा दिया। ठीक है, डेटा कहाँ पर है, कौन सी डेटा टेबल में अवेलेबल है, एक्सेल। एक्सेल डेटा। अब अगर आप देखो तो मुझे वो डेटा टेबल नहीं मिल रही है, वेरिएबल नहीं मिल रहा है मुझे, मैंने बनाया तो था, नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है मुझे, नहीं मिला ना, बनाया तो है नहीं मैंने। सर। देखोगे आप यहाँ पे तो बनाया हुआ तो है भी वेरिएबल। अब जैसे मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग के अंदर कि स्कोप को भी हम पढ़ेंगे, स्कोप क्या होता है, राइट। अगर किसी का स्कोप घर में रहने का है, सिर्फ घर घर तक, तो वो बाहर नहीं जा सकता। बट कोई ऐसा बंदा है जो सब जगह घूमता है, उसका स्कोप हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा आप बाहर भी जा सकते हो भाई, बट हमें उसे बताना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने बनाया था, इसका टाइप क्या था, बट इसका अगर आप स्कोप देखोगे तो इसका जो स्कोप है वो किस बॉक्स तक है, सिर्फ इस डू बॉक्स तक है, इसके बाहर आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, मिलेगा ही नहीं आपको ये। लिखा हुआ है यहाँ पे डू, डू का मतलब है इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, बट हमारी जो एक्टिविटी है वो कहाँ लगी हुई है, वो तो एकदम बाहर लगी हुई है, राइट। अगर हम कहें इसका स्कोप क्या होना चाहिए, सीक्वेंस लेवल पे होना चाहिए, राइट। जो हमने सीक्वेंस बनाया था ना ब्लैंक, उस लेवल पे नहीं कि इस सीक्वेंस में हम कहीं भी यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ और सीक्वेंस इसका नाम दे दो आप, तो ये अब हर जगह एक्सेस कर पाओगे आप। ठीक, चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आ गया, टाइप करते ही, ई टाइप करते ही। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होके, ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका डेटा कन्वर्ट करके एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, राइट। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, कंट्रोल के एक्सेल स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, यहाँ से डेटा इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, बट इसमें कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा, और इसमें तो डेटा वैसे का वैसा ही बना रहेगा। डेटा टेबल है, ये डेटा टेबल ही रहेगी। और प्लस करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं लॉग मैसेज। ठीक है, लॉग मैसेज का काम क्या है, वो सिर्फ स्ट्रिंग, डेटा टेबल आप शो करोगे डेटा शो नहीं होगा। हमें क्या देना है, एक्सेल स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, एंड इन्फो। लेट्स सी, नाउ वी कैन रन।
चेक करें, जैसे मैंने मेंशन किया था कॉमा सेपरेट। शो हो गया डेटा? यस सर। नेम अनुज संपत अनिल, कॉमा एज, कॉमा 21 45 27, राइट? इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो ये तो था कि आपको थोड़ा डेटा देखना है और लॉग मैसेज में देखना है, मैसेज बॉक्स में देखना है, तो आप देख सकते हो, है ना, कन्वर्ट करके। ठीक है, अब चलते हैं वापस से मॉडर्न पे। क्या मॉडर्न में भी ऐसा कर सकते हैं? तो हमें मॉडर्न में सर्च करना होगा डेटा टेबल। ठीक है, देखिए मॉडर्न में सब कुछ वही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, आउटपुट डेटा टेबल यहाँ पे आपने लगा दिया, लॉग मैसेज आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तो आउट नए में कोई फर्क नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या दिया जिससे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वेरिएबल्स अब स्कोप, फिर से स्कोप आ गया यस क्योंकि हम स्कोप इसका भी जो स्कोप होगा ना वो 2 तक ही होगा। ठीक है, इसका स्कोप बढ़ा देते हैं। ठीक है, मेन तक कर देते हैं। अच्छा, मेन यूज किया है क्या हमने यहाँ पे? अच्छा, एक्सेल डेटा एंड इसको कन्वर्ट करके किस में स्टोर करते हैं? एक वेरिएबल में। कंट्रोल के, एक्सेल स्ट्रिंग, ओके। एंड यहाँ पे हम जो कन्वर्ट करेंगे उसको इन्फो। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं क्या ये रीड रेंज वाला पार्ट है इसमें भी काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एरर आया, लेट्स सी। could not open the specified workbook, make sure there is no other workbook with the same name already open। okay, ये ओपन है ऑलरेडी, राइट? इसलिए हम यहाँ पे से ओपन नहीं कर पाए, इसको बंद कर देते हैं। डेटा रीड हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इस बार, क्या हुआ जब हमने क्लासिक अप्रोच को फॉलो किया था, है ना, क्लासिक अप्रोच को फॉलो किया था, वहां पर एक्सेल फाइल ओपन थी, तब भी डेटा रीड हो गया था। बट यहाँ पे क्या हुआ जब हम मॉडर्न अप्रोच में आए, ठीक है, वहां प्रॉब्लम क्या हुई कि जब अगर एक्सेल फाइल ओपन है तो उसने एरर दे दिया। हुआ ऐसा या नहीं? यस सर ऐसे ही हुआ था। है ना, यहाँ पे एरर आ गया। लेट्स सी, क्या हम इसको हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि यार देखो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई फीचर है और यहाँ पे हटा दें, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। कीप एक्सेल फाइल ओपन, लेट्स सी, एंड अब ओपन करते हैं।
क्या बंद करते हैं। ठीक है, इस बार रीड हो गया। यस सर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया वैसे, मैंने सिर्फ यहाँ पे चेक कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेटिंग्स होंगी जो डेफिनेटली मॉडर्न जीयूआई में उन्होंने अलग से दी होंगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया कि आप ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट ओनली। फिर दोनों अप्रोच अब हम इसलिए साथ साथ चल रहे हैं। एक्चुअली नॉर्मली होता क्या है, मैं लेवल 1 के अंदर क्लासिक कवर करता हूँ और लेवल 2 के अंदर मॉडर्न कवर करता हूँ। अब एक्चुअली इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट क्लासिक रिमूव ही करने वाले हैं, तो मुझे लेवल 1 के अंदर भी अब मॉडर्न को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा और क्लासिक को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस शो करोगे आगे चल के। तो आपने क्लासिक पे भी काम किया होगा और नई अप्रोच भी आप जानते हो। ठीक है, इसलिए दोनों ही आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों चीजें अब लेवल में, सब लेवल 1 में जहां जहां चेंजेस आएंगे वहां वहां उनको लेके साथ साथ चलेंगे हम। तो ऑलमोस्ट हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे, प्लस क्लासिक पे भी साथ साथ काम करते हुए चलेंगे। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। अब डेयर टेबल हमने क्या किया, अभी इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर, एंड लॉग मैसेज के अंदर हमने इसे शो कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी क्लियर था, यहाँ तक भी क्लियर था। अब और क्या कर सकते हैं, क्या हम इस डेयर टेबल में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? क्या हम सॉर्ट करके देख सकते हैं? अगर आप इसमें यहाँ पे डेयर टेबल को देखो, तो यहाँ पे देखो अनुज पहले है, संपत बाद में है, फिर अनिक लास्ट में है। बट अगर मैं सॉर्ट करूं तो ए वाला आइटम पहले टॉप पे आ जाना चाहिए, संपत बाद में आना चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए, यस सर। है ना? सॉर्ट करूं तो क्या हम इस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? इस डेटा टेबल, क्योंकि डेटा कहाँ पर यस सर। अवेलेबल है? डेटा टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो जो डेटा टेबल में डेटा अवेलेबल है, क्या मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ? कैन वी सॉर्ट इट? यस, हम सॉर्ट कर सकते यस हैं। सर। तो हम प्रिंट करवाने से पहले सॉर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें सॉर्ट हुआ हुआ ही प्रिंट दिखे, राइट? तो यहाँ पे डेटा जब रीड किया, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम एक्टिविटी ऐड कर देते हैं, सॉर्ट डेटा टेबल। ठीक है, यही एक्टिविटी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल डेटा। ठीक है, प्रॉपर्टी में चलते हैं और सॉर्ट करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट के अंदर ऑर्डर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है। असेंडिंग, तो असेंडिंग कर देते हैं। कौन सा कॉलम पे आपको सॉर्ट करना है? ठीक है, तो यहाँ पे आप तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे सकते हो आप। अब याद रखना, एक चीज और ध्यान में रखना है, जब हम डेटा टेबल की बात करते हैं तो ये पहला कॉलम, इसका इंडेक्स क्या होगा? 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4। ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये भी कलेक्शन का पार्ट है। और रो के अंदर भी ऐसा ही होगा, पहली रो जो होगी उसका इंडेक्स क्या होगा? 0, सेकंड का 1 एंड थर्ड का 2। फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, सेकंड कॉलम का इंडेक्स क्या होगा? 1। क्लियर है ये चीज? ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ इंडेक्स। तो ये आपके इंडेक्स नंबर है। इस तरीके से इंडेक्सिंग रहेगी हमेशा आपकी, 0, 1, 2। ठीक है, ये क्या है? इंडेक्स।
क्लियर है? ठीक है, तो ये डेटा टेबल इस तरीके से डेटा टेबल में स्टोर होता है डेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर मैं असेंडिंग मोड में सॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं किस कॉलम को सॉर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक कॉलम के बिहाफ पे सॉर्ट करते हो ना आप, कि अनुज के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो, एज के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, किस बिहाफ पे आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इंडेक्स दे सकते हो कि भाई मैं नेम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो आपने दे दिया 0, यानी किस कॉलम की बात कर रहे हो आप, इस कॉलम की बात कर रहे हो, राइट। और अगर आप 0 नहीं देना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉलम नेम दे सकते हो। कॉलम नेम क्या है, नेम। उसको कॉपी करो एंड यहाँ पे आप इस तरीके से नेम मेंशन कर दो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब सॉर्ट कैसे करें, एक्चुअली डेटा जो होगा ना, जो आपके टेबल होगी उसको सॉर्ट किया और वापस से उसमें रीस्टोर करेंगे, यानी कि इसमें यहाँ पे एक आउटपुट ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, मैं अपनी जो एक्चुअल डेटा टेबल है वो वैसे के वैसे ही रखना चाहता हूँ अनसॉर्टेड, और एक नई डेटा टेबल क्रिएट कर दूं जिसमें मेरा सॉर्ट होकर डेटा आ जाए, या फिर मैं सेम डेटा टेबल के अंदर ही सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या लगता है वो, क्या क्या करें हम, सेम के अंदर ही सॉर्ट कर दें या नई डेटा टेबल बना दें जिसमें सॉर्टेड हो, और ये पुरानी वाली जिसमें रॉ जैसा डेटा है वैसा ही रहे? सर दोनों कर सकते हैं, ओके, दोनों कर सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जैसे चाहें। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है। अगर आपको सेम डेटा टेबल में सॉर्टेड डेटा चाहिए तो यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन है, तो यहाँ पे जिस डेटा टेबल में आपका रॉ डेटा था उसी टेबल को यहाँ मेंशन कर दो आप। ठीक है, इससे होगा क्या, यहाँ से डेटा रीड होगा, यहाँ पे सॉर्ट होगा और वापस से इसी टेबल के अंदर डेटा राइट हो जाएगा, यानी कि पुराना डेटा चला जाएगा और नया डेटा आ जाएगा सॉर्टेड। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक नई टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉर्टेड डेटा लेके आ सकते हो, इसको आप मत छेड़ो। तो आपको क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने इसको चेंज नहीं किया डेटा टेबल में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आउटपुट वाला सेक्शन है यहाँ पे आप जिसमें रॉ डेटा था उसमें ओवरराइड मत करो, सॉर्टेड में कर दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसा आप, अच्छा ये मैंने कुछ नाम गलत दे दिया है शायद, सॉर्ट एक्सेल डेटा था, राइट। हाँ, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको फिर ये वाली डेटा टेबल यहाँ प्रिंट करवानी पड़ेगी, बट अभी प्रिंट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सेम डेटा टेबल को प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं अलग डेटा टेबल का यूज नहीं करना चाहता, तो मैं सेम डेटा टेबल को यूज करता हूँ और रन करता हूँ। अब आपके पास डेटा आएगा ना, वो आपको सॉर्टेड दिखेगा। ओके, फाइल ऑलरेडी यूज बाय अनदर। अच्छा, ये शायद हमारे इस प्रोसेस में यूज हो रही है ना, इसलिए कोई नहीं, अभी बंद कर देते हैं इसे। सॉर्ट हो गया? यस सर हो गया। क्लियर है सबको, सॉर्टिंग हो गई। तो हमने डेटा सॉर्ट कर लिया, अब हम सारा काम कहाँ कर रहे हैं, डेटा टेबल में कर रहे हैं अभी, है ना। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये सॉर्टेड डेटा, जो मैंने डेटा सॉर्ट किया है, वो मैं वापस एक्सेल में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, एक नई वर्कबुक बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इस वर्कबुक के अंदर मैं डेटा लेके जाना चाहता हूँ, यानी कि शीट 2 के अंदर, बट शीट 1 में अनसॉर्टेड होना चाहिए और शीट 2 के अंदर क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। यानी कि पहले मैं क्या कर रहा था, डेटा रीड कर रहा था, देन अब डेटा राइट करवाना है, राइट। क्लियर, रिक्वायरमेंट समझ आ गई। शीट 1 का डेटा रीड करना है, सॉर्ट करना है, एंड क्या करना है, सॉर्ट करके राइट करवाना है। तो मुझे यहाँ लॉग मैसेज में अगर प्रिंट नहीं करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे डिसेबल कर सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। लॉन्ग मैसेज में डेटा नहीं लेके जाना, हमें कहाँ लेके जाना है, वापस शीट में लेके जाना है, राइट।
है ना? कहाँ पे लेके जाना है? वापस शीट में लेके जाना है, सॉर्ट शीट। कर लिया डेटा और वापस से शीट में राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे एक्सेल। अब फिर से हमें एक्सेल के साथ काम करना है, राइट? ये टेबल में काम हो गया हमारा, सॉर्ट कर लिया। अब वापस से एक्सेल एप्लीकेशन के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया। सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अब लिखेंगे क्या, हमें क्या करना है, रीड नहीं करना, हमें क्या करना है, राइट। राइट करना है। राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट रेंज। और राइट रेंज कौन से वाला? एक्सेल वाला, राइट? ध्यान में रखना है, एक्सेल वाला राइट रेंज। कौन सी शीट में राइट करवाना है? शीट 2 टू। में। डेटा कौन सा राइट करवाना है? एक्सेल, जो हमने रीड किया था। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इस बार हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हमारा रॉ डेटा हो गया जो रीड किया था, और यहाँ पे रख देते हैं सॉर्टेड। ठीक है, तो इसमें सॉर्टेड डेटा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नहीं, मुझे ये वाला डेटा नहीं करवाना, ये तो मेरा रॉ डेटा हो गया। मुझे कौन सा डेटा राइट करवाना है? जो सॉर्ट होके आया है हमारे पास। और कौन से सेल से राइट करवाना है? A1 से, कि यहीं से राइट करवाना है, राइट? तो आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, आप राइट कहाँ से करवाना चाहते हैं, इनके पेस्ट कहाँ से करना चाहते हो? A1 से पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, क्या आप हेडर चाहते हो? क्या यहाँ पर हेडर्स आए? यस, वी नीड हेडर्स। तो हाँ, हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी, राइट रेंज के प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऐड हेडर्स भी होते हैं। तो इसको चेक कर दो, तो हेडर्स भी आएंगे। अगर नहीं चेक करोगे तो हेडर्स नहीं आएंगे। मेक श्योर यहाँ चेक करके रखो। चलिए, रन करते हैं। ठीक है, शीट 2 में डेटा आ गया, ये सॉर्टेड है। और यहाँ शीट 1 में जो पुराना डेटा था वो सॉर्टेड नहीं था। क्लियर? यस सर। ठीक है, ध्यान में रखना है, फॉर्मेटिंग नहीं आती है डेटा टेबल में कभी भी। डेटा आता है, फॉर्मेटिंग नहीं आती। ये जो बॉर्डर्स वॉर्डर्स हैं, कलर वलर्स, ये नहीं आएंगे कभी भी। आपका सिर्फ डेटा आएगा। ठीक है, सिर्फ डेटा पे ही काम करती है डेटा टेबल, फॉर्मेटिंग पे बॉर्डर्स पे काम नहीं करती है। ठीक है, तो डेटा हमारा सॉर्टेड यहाँ पर आ गया शीट 2 के अंदर। अब क्लियर है सबको ये चीज? यही काम हम अगर मॉडर्न डिजाइन में करें तो कैसे कर सकते हैं? चलें ओपन करें मॉडर्न। यस सर। चलिए, इसको कर देते हैं कंट्रोल D। इसको भी कर देते हैं कंट्रोल D। और यहाँ पे आते हैं। तो चले, हमने क्या क्या किया, हमने डेटा रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद यहाँ लेके आ गए, और यहीं पे इस बार हम क्या करते हैं, मैं चाहूँ तो एक्सेल एप्लीकेशन को सेम यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, बाहर भी यूज कर सकता हूँ, बट इतनी सारी एक्टिविटीज मैं बार बार नहीं लगाना चाहता। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने डेटा रीड किया, ठीक है, यहीं पे मैंने सॉर्ट भी कर दिया, सॉर्ट डेटा टेबल। ठीक है, और यहाँ पे दिया मैंने एक्सेल डेटा। ठीक है, और एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल के सॉर्ट डेटा। ठीक है, सॉर्ट होके मेरे पास यहाँ चला गया डेटा। एंड कॉलम इंडेक्स इस बार मैं 0 देता हूँ। ठीक है, नेम नहीं देता। एंड सॉर्ट होके वापस से क्या करेंगे, इस बार क्या करना है, रीड रेंज, हमें राइट रेंज करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट रेंज दे सकता हूँ। यहाँ सर्च करते हैं, बेटर है, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। राइट रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट रेंज वर्कबुक है।
ये रहा हमारे पास, नहीं एक्सेल ही देखना पड़ेगा, एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पर ढूंढते हैं फ्री रेंज। अप एंड रेंज। ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अप एंड रेंज की जगह क्या कर दिया इन्होंने, सॉरी री रेंज की जगह कर दिया इन्होंने, अप एंड रेंज कर दिया है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कंफर्मेशन कर लेता हूँ कि राइट रेंज है या नहीं। insert row lookup read range, नहीं राइट एयर टेबल नहीं है तो सही, राइट एयर टेबल टू एक्सेल। चलो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज किया, राइट रेंज की जगह तो यहाँ पे हम देते हैं सॉर्ट। ठीक है, ये हमें डेटा राइट करवाना है। अब हमें कहाँ पे राइट करना है ये हमें देना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा, मॉडर्न जीयूआई के अंदर हमने क्या यूज किया था, रेफरेंस यूज किया था, राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक्सेल डॉट शीट शीट 2 रख लेते हैं, चलो, है ना। डॉट, इसमें क्या है, हमने थोड़ा सा इंडेक्सिंग भी लिखी हुई है बट ठीक है चलेगा। रेंज हम कहाँ पे करते हैं, A1 में कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन execute it. Let's see. No other row, the same already open. Okay. ठीक है, चलें ओपन करते हैं। ठीक है, आ गया डेटा, सॉर्ट हो गया। ये हमने बनाया था मैनुअली तो इस पे ध्यान मत देना। ये देखो आप, हो गया सॉर्टेड। यस सर। ये बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको मॉडर्न कर देते हैं। क्लियर है सबको या नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है ना यहाँ पे काफी। यस सर, ये जो मॉडर्न वाला किया था सर आपने, इसमें वो हमने हेडर तो चेक नहीं किया, वो हेडर फिर भी उसने ले लिया जब हमने रन किया तो। हेडर चेक नहीं किया तो देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए सब कुछ, सब कुछ ओके प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। अगर प्रॉपर्टी में ऑलरेडी होगा ऐसा कुछ, लेट्स सी जो हमने राइट किया। ठीक है, यहाँ सर। पे उल्टा है, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूड हेडर। अगर हम ये चेक नहीं करते हैं तो हेडर आएंगे। ठीक है, और अगर आप ओके क्लासिक में जाओगे तो वहां पे उल्टा दिया हुआ है। अगर आप हेडर रखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप हेडर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऐड हेडर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चेंजेस इस तरीके उल्टा कर दिया जस्ट वहां पे। अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, टर्म्स है इन्होंने, वही है। ओके क्योंकि नॉर्मली हमें हेडर्स हमेशा चाहिए होते होंगे और हमेशा हेडर्स ऐड करने पड़ते हैं मैनुअली। हमने कहा आपको हटाने तो आप चेक करो, बाय डिफॉल्ट हेडर्स हमेशा आएंगे। उल्टा कर दिया है, उसको करेक्ट कर दिया है थोड़ा सा, और यही सही है वैसे तो। हेडर्स हमेशा आना चाहिए, हमें नई जरूरत है तब हमें अनचेक करना चाहिए। बट क्लासिक में क्या था कि हेडर्स चाहिए तो आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है ओके सर। आपको क्या यूज करना है मॉडर्न के अंदर, एक्सेल प्रोसेस स्कोप देन यूज एक्सेल फाइल। इन दोनों के बिना आप अदर एक्टिविटीज यूज नहीं करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है यहाँ पर, एक्सेल प्रोसेस स्कोप देन यूज एक्सेल फाइल। ठीक है,
ओके सर। वहां पे सिर्फ हमें एप्लीकेशन स्कोप यूज करना है, यूज एक्सेल फाइल वाला ऑप्शन है नहीं हमारे पास यहाँ पे, बट यहाँ पे पहले हमें एक्सेल प्रोसेस स्कोप देन यूज एक्सेल फाइल। Attended workload to enforce that most of Excel processes exist at the start execution the behavior। ठीक है चलिए। For Studio X workflows, okay, या Studio X के लिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम, वापस से चलते हैं बैक टू द क्लासिक। ओके, हमने राइट करा, रीड किया, है ना, इतना तो हमने कर लिया और सॉर्ट भी करके देखा। अब क्या हम कुछ और कर सकते हैं? चलिए एक और नया वर्कफ्लो बनाते हैं, या फिर काम करते हैं हम इसी का कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट। ठीक है, ठीक है, DAW कुछ एक्टिविटीज को यूज करके देखते हैं हम। इसको क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसको भी हटा देते हैं और सॉर्टिंग को भी हटा देते हैं इस बार हम। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम है हमारा रीड करने का, या मैं ऐड कर देता हूँ एनोटेशंस ताकि हमें क्लियरली दिखे कि हम यहाँ पे फाइल को रीड कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, मुझे दिखाई नहीं इधर, रीड एक्सेल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं राइट एक्सेल। ठीक है, रीड एंड राइट, अभी तक हम कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे, रीड एंड राइट कर रहे हैं। मैं एक काम और करता हूँ, मैं इनका नाम भी मैंने चेंज कर दिया है डियर टेबल्स का, राइट, और कुछ नहीं किया है, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हम फर्स्ट टाइम जब रीड करेंगे और ये जब कुछ डेटा टेबल में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो ये वाली डेटा टेबल यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा रॉ एंड चेंज कर दिया है। अब क्या करें, चलिए सर्च करते हैं, एक्टिविटीज में चलते हैं और हम डेटा टेबल के बारे में समझते हैं कि हम डेटा टेबल में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टेबल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर डेटा टेबल। इसका मतलब है अगर आपने यहाँ डेटा रीड कर लिया और डेटा टेबल में लेके चले गए और आपने फिर भी क्लियर डेटा टेबल लगा दिया, दैट्स मीन कि आपके पास उस डेटा टेबल में कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्लियर डेटा टेबल कर दिया कि जितना भी डेटा है वो सारा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, और किस डेटा टेबल में क्लीन करना है, एक्सेल, सॉरी रॉ दिया, नाम दिया था हमने रॉ। ठीक है, होगा क्या, जितना भी डेटा यहाँ पे होगा वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, इस डेटा टेबल में कुछ भी नहीं बचेगा, दिखेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसको लगा के बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमें क्लीन नहीं करना है, राइट, लास्ट में करेंगे क्लीन करके, देखेंगे कि हाँ क्या होता है क्लीन का। ठीक है, क्योंकि अभी क्लीन करेंगे तो फिर आगे चीजें कैसे करेंगे, राइट। एक और ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर डेटा टेबल। ठीक है, अब फिल्टर डेटा टेबल का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक्सेल फाइल है, आप चाहते हो जिनकी एज 20 से लेके 30 के बीच में है, उन्हीं लोगों का डेटा मैं यहाँ पर राइट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं शीट 3 भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डेटा तो आए बट जिनकी एज 20 से लेके 30 के बीच में, यानी कि संपर्क में डेटा नहीं आना चाहिए, राइट। ये मेरा फिल्टर क्राइटेरिया हो गया, है ना, ये मेरा फिल्टर क्राइटेरिया हो गया।
मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ डेटा। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे डेटा जनरेट कर दिया है एंड ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि जिनकी एज 20 से लेकर 30 के बीच में हो उन्हीं एम्प्लॉय को मैं शीट 3 में लेके जाऊँ। ठीक है, तो ये फिल्टर क्राइटेरिया हो गया। अब आप एक्सेल में कैसे करते हो? अब एक्सेल में जाते हो, ऑल्ट टी एफ करते हो, फिल्टर लगाते हो एंड यहाँ पे जाते हो, राइट है ना? 21, 26, 27, राइट। या फिर यहाँ पे और भी फिल्टर करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। कंडीशन लगा सकते हो हमें फिल्टर करने के। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ फिल्टर हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 20 से लेके 30 तक जितने भी एम्प्लॉय हैं सिर्फ वही शीट 3 में जाए। ठीक है, तो मैं फिल्टर कर लेता हूँ। मैं चलूंगा यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर, क्लासिक डिजाइन वाला ऑप्शन ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर डेटा टेबल, ऐड किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, जिस डेटा टेबल पे हमें फिल्टर करना है। तो हमारे पास कौन सी डेटा टेबल है जिसपे फिल्टर करना है? रॉ एक्सेल फाइल, राइट, रॉ एक्सेल डेटा। यहाँ पे डेटा रीड हो के आया है हमारे पास। ये कौन सा वेरिएबल है जहां से हम डेटा रीड किया एक्सेल में और इस डेटा टेबल के अंदर हमने रख दिया है। आप कहोगे तो मैं इसमें डेटा टेबल भी ऐड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन और ना हो। ठीक है, तो रॉ एक्सेल डेटा टेबल, ठीक है, इसके मिनट। ओके, चलिए, तो मुझे इस डेटा टेबल में फिल्टर अप्लाई करना है, राइट। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्फ़िगर फिल्टर, कि मुझे फिल्टर क्या अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर फिल्टर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। हो गई विंडो ओपन। यहाँ पे फिल्टर के कुछ ऑप्शंस हैं कि आप कैसे कैसे लगा सकते हैं, यानी कि हमें कौन से कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, अब उन पे हम फिल्टर लगाते हैं, राइट। तो फिल्टर क्या है? फिल्टर है, फिल्टर क्या लगाना है हमें? फिल्टर लगाना है जो हमें, जहाँ पर हमें फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर है कॉलम, कौन सा कॉलम है? एज कॉलम, राइट। तो हम यहाँ पे लेते हैं एज कॉलम, सॉरी डबल कोट के साथ लिया मैंने यहाँ पे एज कॉलम। ठीक है, एज अगर, हाँ जी, क्या रखना है क्राइटेरिया? एज अगर ग्रेटर देन 20 है, greater than 20 and less than 30 है ना, एंड लेस देन भी रखना है, राइट। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन है यहाँ पे, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा? एज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, राइट। अगर ऐसा है तो हमें ये फिल्टर करना है और इसे डेटा को फिल्टर करके एक दूसरी टेबल में लेके चले जाएंगे, जिसको हम बोल रहे थे यहाँ पे चेंज डेटा टेबल, क्योंकि हम अपने रॉ डेटा को चेंज नहीं करना चाहते, है ना। फिल्टर इसमें कम डेटा आएगा, इसमें तो हमारा रॉ डेटा होगा, पूरा कंप्लीट डेटा होगा,
तो हम क्यों उसको रिमूव करें, राइट? तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम तो एक नई टेबल में लेके चले जाते हैं जिसका नाम मैंने दिया हुआ है चेंज एक्सेल डेटा टेबल। ओके, लेट्स सी। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। एंड यहाँ पे चलते हैं और हम डेटा राइट करवा देते हैं। राइट करवा ही रहे हैं ऑलरेडी, बट मैं शीट का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे शीट 3 कर देता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ। शीट 3 में क्या हुआ? 21, 27। ठीक है, वो इसलिए नहीं आया होगा, इसको सेव कर देते हैं, है ना? ये सेव नहीं हुआ होगा। अच्छा सॉरी, एक और रीजन है। अब देखो, डेटा थोड़ा सा आया क्योंकि हमारी जो रेंज है ना, वो हमने क्या दिया था, ये पूरी रेंज तो दी नहीं थी हमने। हम चाहते हैं जितना भी डेटा हो सारा ही आए। ठीक है, तो हम डबल कोड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम डेटा ऐड करेंगे तो हमें अपनी डायनेमिक रेंज पे काम करने की जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके से रेंज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी डेटा है वो सारा रीड हो जाए, अब सारा डेटा आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोड कर दिया, रेंज हटा दी यहाँ से। चेक करें। क्लियर? यस सर। ठीक है, काफी आज के लिए, या फिर अभी और करना है, या इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है? सर मॉडर्न में भी बता दो। मॉडर्न में नहीं सेम है, सर, कोई चेंज नहीं है, सेम ही रहेगा। जहाँ चेंज होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, मॉडर्न के अंदर तो मॉडर्न में भी यही अप्रोच आपकी अप्लाई होगी। सॉर्ट टेबल है, यहाँ पे आपको फिल्टर डेटा टेबल लगाना है, दैट्स इट। कुछ चेंज नहीं है मॉडर्न में। जो चेंज है वो है एक्सेल पे हम कैसे राइट करेंगे, रीड कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न में जाऊँ तो यहाँ पे सॉर्ट की जगह आप फिल्टर लगा लेना, दैट्स इट। डेटा टेबल सर्च करते हैं, या क्या हमारे पास फिल्टर डेटा टेबल। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर कर लेना है यहाँ पे, सेम है, ये चीज सेम है। ठीक है, ओके। स्टॉप रिकॉर्डिंग।